Hello students, today we will read your poem that is the chapter 8th of your class 8th student, and the poem name is The Night of the Scorpio. Here from the title of the poem you can suggest that it is about the night and the Scorpio. कि ये पोएम किस किस के बारे में है, एक स्कॉर्पियो के बारे में है और नाइट के बारे में हो सकती है, क्योंकि ये दो वर्ड्स ही है. तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो का मतलब क्या, रात भरी, जो रात किस में से भरी हो, स्कॉर्पियो से भरी हो. इसका मतलब स्कॉर्पियो क्या होता है, बिच्छू कहते हैं, जैसे हिंदी में एक इंसेक्ट होता है बच्चे जिसमें पॉइजन होता है बच्चों. तो पॉइजन भरा क्या इंसेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं स्कॉर्पियो. हिंदी में बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, बिच्छू. तो बिच्छू आया था, इसका मतलब नाइट में बिच्छू आया कोई, तो उसके बारे में कहानी है ये, सॉरी पोएम है स्टूडेंट्स. तो अब ये हमने टाइटल से पता लगा एक स्कॉर्पियो है और रात की बात हो रही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. हाउ वुड यू ट्रीट अ पर्सन हु हैज बीन बीटन बाय अ पॉइजन इंसेक्ट और एनिमल. कि आप ऐसे आदमी को कैसे ट्रीट करोगे जिसको किसने एक पॉइजनस कोई एनिमल ने या इंसेक्ट ने जो जहरीला हो उसने काट लिया है. वी शेयर दिस अर्थ विद मिलियन ऑफ क्रिएचर्स. हमने ये अर्थ पे किससे, मिलियन ऑफ क्रिएचर से शेयर करते. बच्चे आपको भी पता होगा कि हजारों क्रिएचर होते हैं बच्चे. मैनी ऑफ देम आर पॉइजनस. हमारे आधे से ज्यादा कुछ होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, जैसे स्नेक हो गया, बिच्छू हो गया, और क्या हो गया, लिजार्ड हो गया, छिपकली हो गई. वी मस्ट नो विच ऑफ द इंसेक्ट or animal can be poisonous, and we must have the knowledge how to handle a particular situation when someone has bitten by any of their poisonous insect or animals. कि हमें पता होना चाहिए कौन से इंसेक्ट्स और कौन से एनिमल्स पॉइजनस है, और हमें ये भी पता होना चाहिए बच्चे, नॉलेज होनी चाहिए कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं बेटा. तो बच्चे लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वो स्ट्रॉन्ग बाय द स्कॉर्पियो. कि मेरे को वो रात याद है. कौन सी रात, जिस दिन मेरी माँ को किसने काटा था. स्ट्रंग का मतलब होता है काटना, डंक बनना. कोई भी जानवर काटता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टंग. ये स्ट्रिंग की सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट. स्टंग है स्ट्रिंग की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है ना, वो पहले की बात बता रहा है, तो इसलिए पास्ट में है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, और ये हमारी पैसिव वॉइस यूज हुई है यहाँ पे. तो वो कह रहा है कि मुझे याद है कि एक किसके द्वारा, बिच्छू के द्वारा मेरी मां को काटा गया था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. कि 10 घंटे से लगातार, स्टेडी का मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार. स्टेडी का मतलब होता है लगातार. आपने पोएम में भी पढ़ा हुआ पहले की स्टोरीज में पढ़ा, स्टेडी एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्टेडी का मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली. तो कंटिन्यूअस क्या हो रही थी बच्चों, रेन हो रही थी 10 घंटों से, तो 10 आवर्स से हो रही थी. उसके कारण क्या हुआ, इंसेक्ट आप देखते हो अंदर की तरफ भागते हैं. जैसे क्या होता है, जो बाहर होते हैं अंदर की तरफ के, धरती के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जब बरसात आती है तो जब बरसात अंदर जाती है तो अंदर क्या हीट प्रोड्यूस हो जाती है अर्थ के अंदर, तो उसके कारण वो जो सारे इंसेक्ट होते हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं. तो ऐसे ही क्या हुआ, 10 घंटे से बारिश हो रही थी, सभी होल्स में पानी भर गया था सभी इंसेक्ट्स के. तो अब ये स्कॉर्पियो भी क्या कर रहा है, बचने के लिए कहां पे, अपने बिल से बाहर निकला और कहां आ गया, क्रॉल का मतलब रेंगता हुआ, बीनीथ का मतलब नीचे, सैक ऑफ राइस के नीचे आ गया. इसका मतलब चावलों की, सैक मतलब होता है बोरी, चावलों की बोरी के नीचे आके ये बैठ गया. पार्टिंग विद हिज पॉइजन flash of diabolic tail in the dark room he reached the rain again. अब वो क्या कर रहे हैं, parting with his poison. parting is with his poison का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि उसने जो उसका जहर था वो उसने बेटा छोड़ दिया. अपनी जो क्या उसकी क्या थी, टेल थी बच्चे, टेल से छोड़ा उसकी माँ में. इसका मतलब उसकी माँ को काट लिया. फ्लैश ऑफ डायबोलिक. डायबोलिक होता है स्टूडेंट्स डेवलिश. इसका मतलब डेवल, जो कैरेक्टरिस्टिक राक्षस के होते हैं ना, राक्षस को हम क्या यहाँ पे बोला है, डायबोलिक, राक्षसी कैरेक्टरिस्टिक वाला. इसका मतलब डेवलिश कैरेक्टरिस्टिक वाले को क्या बोला है स्टूडेंट, हमने
यहाँ पे डायबोलिक टेल, इसका मतलब अब वो क्या कह रहा है कि उसकी जो डायबोलिक टेल थी, उसकी राक्षसी जो टेल थी, उसकी एकदम डार्क रूम में फ्लैश दिखी और वो फिर से बरसात में अपने आप को रिस्क में लेके बरसात में भाग गया, क्योंकि उसे अब पता था कि उसको कुछ न कुछ लोग कहने वाले हैं। द पीजेंट केम लाइक swarms of fly and buzzed the name of the god 100 times to paralyze the evil one। अब क्या हुआ, जो पीजेंट से बेटा फार्मर्स थे वहां के, वो सभी भागे भागे आए। आस पड़ोस में कुछ भी हो जाता है तो आते हैं ना स्टूडेंट, कैसे आए, जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता से कंपेयर कर रखा है। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता देखते हो ना आप, एकदम आता है कहीं भी और एकदम चल जा रहा है, तो वो भी स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। स्वॉर्म मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लाइज के, मधुमक्खियों के झुंड को स्वॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट। हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लाइज को हम बोलते हैं स्वॉर्म। स्वॉर्म से डिनोट करते हैं, स्वॉर्म वर्ड से। तो वो क्या कह रहे हैं पॉइंट, कि जो स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज की तरह क्या, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता आता है एकदम ऐसे ही पीजेंट आए और बज्ड का मतलब होता है गुनगुनाना, कि उन्होंने भगवान का नाम 100 बार से ज्यादा गुनगुनाया। क्यों गुनगुनाया, कि जो पैरालाइज हो जाए, इसका मतलब जो एविल वन है, जो बुरा चीज है, बुरी चीज है, वो खत्म हो जाए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियो शैडो ऑन द मड बेक्ड वॉल्स दे सर्च फॉर हिम इट ही वाज नॉट फाउंड। वो क्या कह रहे हैं बेटा, वो कह रहे हैं बच्चे, उन्होंने लैंटर्न से और कैंडल से सारी जगह उसको ढूंढा और एकदम उनको क्या दिखी, बहुत बड़ी शेडो बनी दिखी। किसी रात को हम किसी भी चीज पे लाइट डालते हैं, जैसे कि छोटी सी चीज पे लाइट डालेंगे तो उसकी क्या बड़ी शेडो बन जाती है। तो वैसे ही स्कॉर्पियो के साथ हुआ। जो स्कॉर्पियो छोटा सा था, जो लैंटर्न्स वगैरह थे और कैंडल्स वगैरह थी बच्चों, जो उसकी जब इस पे रोशनी पड़ी जो स्कॉर्पियो था, तो एकदम उसकी बड़ी इमेज बन गई बेटा। तो किस पे बनी, और वो मड बेक्ड वॉल, जो मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी, पहले के जमाने में मिट्टी की दीवारें थी, तो मड बेक्ड वॉल थी, इसका मतलब मिट्टी से बनी हुई दीवारें, उन पे उसकी इमेज बन गई जो स्कॉर्पियो था। उन सब पीजेंट ने सारी तरफ देखा बट वो कहीं भी नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियो मेड। अब वो कह रहे हैं वो मंत्र जाप जो कर रहे थे, करते रहे, अपनी जो टंग से बोलते रहे, और हर एक मूवमेंट जो स्कॉर्पियो क्या कर रहा था, क्योंकि उन्हें दिख रहा था, उनकी उसकी परछाई दिख रही थी और उसकी मूवमेंट भी दिख रही थी। हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड, कि वो कह रहे हैं कि जो उसका वो था पॉइजन था, जहर था, वो उसकी माँ के किस में घुस गया है, खून में आ गया है। मे ही सिट स्टिल दे सेड, मे द सिंस ऑफ द प्रीवियस बर्थ ही बी बर्न्ड अवे टू नाइट दे सेड। अब वो कह रहे हैं वो शांत बैठ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, अब इसमें जहर फैल गया है, क्या पता ये पिछले जन्म के कर्मों के फल हो, प्रीवियस बर्थ के कर्मों के फल हो उसकी माँ के, जो कि आज इस रात के साथ जल के राख हो जाएंगे। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज, कि आपकी जो सफरिंग्स है डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब जो आप झेल रहे हो इसके काटने के बाद वो आपका कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड, और जो आपके मिसफॉर्च्यून है, इसका मतलब बुरी किस्मत है अगले बर्थ की, वो भी आपकी खत्म हो जाए इस काटने के साथ। इसका मतलब जो आप दुख झेल रहे हो इसके साथ आपके सारे पाप वगैरह कट जाए, ये कह रहे हैं पीजेंट्स बच्चे। मे द सम ऑफ द ऑल एविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, कि वो कह रहे हैं जितना भी बुरा हो रहा है इस वर्ल्ड में, क्या वो बैलेंस हो जाए। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और जो तुमने अच्छा चीज की है, हमेशा अच्छे काम किए है, उससे क्या हो, जो तुम्हारा दर्द है, जो तुम्हारा पेन है बच्चे, वो तुम्हारा कम हो जाए। किससे कम हो जाए, जो तुमने क्या किया है, गुड डीड्स की है बेटा। इसका मतलब अच्छे काम किए है जो, उससे तुम्हारा क्या हो, पेन खत्म हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, कि जो जहर है क्या उसको तुम्हारे जो फ्लैश है, इसका मतलब खून है, उसको पवित्र कर दे। फ्लैश ऑफ डिजायर, जो तुम्हारी क्या आशा रहती है हमेशा कुछ पाने की, उसको क्या कर दे, प्यूरिफाई कर दे। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, जो आपकी चाह रहती है, एम्बिशन का मतलब चाह, कुछ पाने की चाह, जो तुम्हारी पाने की चाह है वो भी पवित्र कर दे। दे सेड, उन्होंने ये बोला सब।
दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, वो सारे बैठ गए जमीन पे, उनकी माँ बीच में बैठी थी और वो सारे चारों तरफ घेर के बैठ गए और उसकी माँ सेंटर में थी। एंड द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सबके मन पे क्या थी, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शांति की भावना थी और समझदारी की दिख रही थी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स, द एंडलेस रेन। आप देखो कितना मोर मोर किया है इसने, पोइट ने यहाँ पे बेटा एम्फेसिस डाला है, मोर 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 मोर, तो इसे हम बोलते हैं रिपीटिशन। देखो इसमें ना लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है, बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुई है बेटा, पोएटिक डिवाइसेस यूज होती है जिसमें पोएम में से क्या हो, ब्यूटीफुलनेस हो, इसका मतलब पोएम में ब्यूटी दिखे। अभी यहाँ पे ब्यूटी दिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे मोर 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 बार बार यूज करके क्या दिखाया है कि ज्यादा चीजों पे एम्फोसाइज किया है कि बहुत सारी चीजें थी। क्या क्या हुआ, मोर कैंडल्स, और मोमबत्तियां जल गई, और लैंडल जल गए, और पड़ोसी आ गए, और इंसेक्ट्स आ गए, और जो रेन थी वो भी एंडलेस थी। अब मोर कितनी बार यूज हुआ है यहाँ पे, हमारा रिपीटिशन, इसे कहते हैं रिपीटिशन। डिवाइस, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं बेटा, पोएटिक डिवाइस पोएट यूज करता है जब उसे क्या दिखाना हो, कोई ब्यूटी दिखानी हो, ब्यूटी करना हो या एम्फेसिस डालना हो किसी चीज पे। अब यहाँ पे क्या रिपीटिशन का यूज किया गया बच्चे, रिपीटिशन का यूज किया गया कि ज्यादा चीजों को दिखाने के लिए। रिपीटिशन होता है कोई भी वर्ड जब बार बार रिपीट होए। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, कि मेरी माँ बार बार ट्विस्ट कर रही थी, इधर उधर मुड़ रही थी। ग्रोनिंग ऑन द मैट, की चटाई पे लेटी हुई थी। ग्रोनिंग का मतलब होता है रोना, और बार बार तड़प रही थी, दुख के कारण तड़प रही थी, रो रही थी। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, मेरे फादर थे वो क्या थे, स्केप्टिक है। स्केप्टिक है बेटा, रैशनलिस्ट है। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सर हर्ब एंड हाइब्रिड। अब मेरे फादर क्या है, स्केप्टिक है। स्केप्टिक क्या होता है बेटा, स्केप्टिक होता है बच्चे जो इजिली कन्विंस्ड ना हो, संशयवादी, हिंदी में बोलते हैं इसे संशयवादी, जिसको हमेशा संशय रहे। इसका मतलब जो इजिली कन्विंस्ड ना हो, उसके मन में हमेशा क्या रहे, डाउट्स रहे बेटा। तो इसके मन में क्या थी, डाउट्स थी बेटा उसके फादर के मन में। और वो रैशनलिस्ट थे। वो रैशनलिस्ट क्या होता है, रैशनलिस्ट वो बंदा होता है जो अपने एक्शन रीजंस पे बेस्ड हो, उसके जो भी काम करे उसके पीछे कोई रीजन हो। ये नहीं कि रिलीजियस कि ये मेरे गुरु ने ये कहा तो मैं कर लूं, बट वो ठोक बजा के देखते हैं चीज, इसका मतलब रीजन देखते हैं उसके पीछे क्या रीजन है, जब भी वो करते हैं। तो किसी की सुनाई सुनाई बातों पे बिलीव करके वो कुछ भी नहीं करते हैं रैशनलिस्ट बंदे। तो वो क्या कह रहे हैं, उसके फादर जो है वो स्केप्टिक है, संशयवादी है, इसका मतलब हमेशा शक रहता है उनको। रैशनलिस्ट है, वो किसी की बातों में नहीं आते हैं, अपने मन की करते हैं बेटा, किसी के बातों में आके कुछ भी नहीं करते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स, उन्होंने क्या किया बेटा, हर एक काम किया, हर एक ब्लेसिंग की जो भी वो कर सकते थे। ये पाउडर, हर एक पाउडर जो उनको पता था कि इससे ठीक हो सकते हैं, मिक्सचर किया, यूज किया, हर्ब यूज करी, इसका मतलब देसी दवाइयाँ जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियां। हाइब्रिड, हाइब्रिड होता है मिक्सचर, हाइब्रिड होता है किसी भी चीज का मिक्सचर, दो चीजों का मिक्सचर। अब यहाँ पे हाइब्रिड यूज हुआ कि कई दवाइयों के मिक्सचर भी यूज किए उन्होंने। ही इवन poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it। अब उन्होंने क्या, थोड़ा सा पैराफिन भी डाल दिया। पैराफिन क्या होता है बेटा, पैराफिन एक तरह का ऑयल होता है जो स्किन पे क्या दिखाता है, बर्न करता है। इसका मतलब स्किन पे जो तेल डालने से हीट प्रोड्यूस होती है, उसको, उस तेल को हम बोलते हैं, ऑयल को बोलते हैं पैराफिन, एक ऑयल का नाम है बेटा। उन्होंने थोड़ा सा उसके जो टोए था, इसका मतलब जहाँ पे उसके काटा हुआ था, आप देख रहे हो यहाँ पे टोए पे काटा है, तो उस पे थोड़ा सा पैराफिन डाल दिया और उस पे माचिस लगा दी। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और मैं देख रहा था उस वक्त मेरी माँ के पैर पे क्या हो रहा था, फ्लेम, आग क्या कर रही थी, जैसे मेरी माँ को खा रही हो। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन। अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने एक होली मैन को भी देखा। होली मैन क्या होता है, जो इसका मतलब ऋषि मुनि कह सकते हो आप, जिसको नॉलेज हो, पंडित कह सकते हो आप,
यहाँ पे कि एक होली मैन आया था मंदिरों से, उसने क्या किए, अपने राइट्स किए। इसका मतलब जो रीति रिवाज होते हैं उन्होंने मंत्र जाप वगैरह किया। टेम का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। किसको रोकने के लिए, पॉइजन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, इनकेंटेशन किया। आपने इनकेंटेशन होता है बच्चे जादू, जादू या मैजिक स्पेल कह सकते हो आप, मैजिक। तो उन्होंने अपने जादू से क्या सोचा कि जादू से वो जहर रोकने को कोशिश की। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, कि 20 घंटे के बाद मेरी माँ के वहां से डंक निकला। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियो पिग्ड ऑन मी स्पेयर्ड माई चाइल्ड। और माँ ने क्या बोला जब उसके डंक निकल गया 20 घंटे बाद, कि भगवान धन्यवाद कि स्कॉर्पियो ने मेरे को काटा और मेरे बच्चे को बकस दिया। कितनी ब्यूटीफुल पोएम है बच्चे। अब आपको इससे क्या पता लगता है, पेरेंट्स हमारे बारे में कितना सोचते हैं बच्चे। देखो अब उन्होंने कितनी दिक्कतें झेली, पूरी रात झेली उन्होंने, दर्द झेला, और आखिर में जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने शिकायत नहीं की ईश्वर से। उन्होंने क्या किया, थैंक यू गॉड कि मेरे को काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। उन्होंने ये नहीं कहा, मेरे को ये होती है पॉजिटिवनेस ऑफ द लाइफ। तो आप भी, आपकी भी दिक्कतें आए कभी भी लाइफ में तो भगवान से नाराज ना होए, किसी से भी नाराज ना होए। वो आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, कि ये आपका पार्ट एंड पार्सल, ये आपकी लाइफ में आनी है ये चीजें। अगर खुशी आएगी तो दुख भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा। तो इसलिए दुखी ना होए बच्चे किसी भी चीज से, और इस लेडी की तरह पॉजिटिव वाइब्स रखे, पॉजिटिव रहे, हर एक दुख में और सुख में पॉजिटिव रहे बेटा। पॉजिटिवनेस से बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है। अब इसके साथ इतना बुरा हुआ फिर भी ये पॉजिटिव रही, और फिर भी भगवान को थैंकफुल है। ये शिकायत करनी चाहिए, दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए, बट ये क्या है, फिर भी थैंकफुल है, भगवान से ग्रेटफुल है कि भगवान धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को बख्शा। और इसमें एक तो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है बेटा, और एक क्या दिखा रहा है, लव फॉर देयर चाइल्ड, की जो पेरेंट्स होते हैं, पोएट ने बहुत सुंदरता से दिखाया कि उनका लव क्या होता है, बिल्कुल ट्रू होता है। और इसी के साथ हमारा पोएम खत्म हो गई है बेटा। Thank you students. For more videos like this, like, share and subscribe to our channel Vinay Thinks. Thank you.